तो रात को हमने अपलोड किया तो RMHF चैनल से आपको मिल सकता है, महफिल मसीहा चैनल पे आपको मिल सकता है। जगत जगाओ सारे अज दी रात गई अज दी रात, जगत जगाओ सारे अज दी रात गई अज दी रात, रहमत दी होई बरसात, रहमत दी हुई बरसात, अज दी रात वही अज दी रात, अज दी रात वही अज दी रात। सताली के साथ हालेलुया। जगत जगाओ सारे अज दी रात, जगत जगाओ सारे अज दी रात गई अज दी रात, अज दी रात गई अज दी रात, रहमत दी होई बरसात, रहमत दी होई बरसात, अज दी रात गई अज दी रात, जगत जगाओ सारे अज दी रात, जगत जगाओ सारे अज दी रात। हालेलुया। रात देवेले बेतल हमदे बिठ तबेले, पैदा हुआ रात देवेले, दुनिया दी होगी मुलाकात, दुनिया दी होगी मुलाकात, अज दी रात गई अज दी रात, अज दी रात गई अज दी रात, जगत जगाओ सारे अज दी रात, अज दी रात गई अज दी रात, रात मिलाता वाली आ गई, खुशियाँ पगा वाली आ गई, रात मिलाता वाली आ गई, खुशियाँ पगा वाली आ गई, दुनिया दी होगी मुलाकात, दुनिया दी होगी मुलाकात, अज दी रात गई अज दी रात, अज दी रात गई अज दी रात, जगत जगाओ सारे अज दी रात, जगत जगाओ सारे अज दी रात, गीता दे बिच नचो जाओ, एक दूजे नूं गज नाल लाओ, गीता दे बिच नचो जाओ, एक दूजे नूं गज नाल लाओ, सखियां दी आईए नजात, सखियां दी आईए नजात, अज दी रात गई अज दी रात, अज दी रात गई अज दी रात, जगत जगाओ सारे अज दी रात, जगत जगाओ सारे अज दी रात, अज दी रात गई 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 अज दी रात। इस्लाम हम सबने अपने हाथों के इस्तेमाल करना है। हालेलुया। सब मिलकर कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। कद विचो ये मैं सोच के आई सा, तेरा पल्ला छुमागी मैं भावें मुश्किल जिन्नियां भी आवन, वापिस मुड़ांगी मैं ना, छू लिया भला तेरा,
है खुदा तेरा पल्ला छू के यसू मिलेगी मैनू शिफा। लाइट चलेगी तेरा पल्ला छू के यसू मिलेगी मैनू शिफा। तेरा पल्ला छू के यसू मिलेगी मैनू शिफा। देवांगी तेरी गवाही में थी, देवांगी तेरी गवाही में भी जाके जगह जगह। तेरा पल्ला छू के यसू मिलेगी मैनू शिफा। 12 वरियां दी बीमारी बच दित्ती तू मिटा। 12 वरियां दी बीमारी बच दित्ती तू मिटा। मैं भी तेरे पीछे आगे छड़िया सारा जहां। मैं भी तेरे पीछे आगे छड़िया सारा जहां। तेरा पल्ला छू के यसू मिलेगी मैनू शिफा। देवांगी तेरी गवाही मैं भी, देवांगी तेरी गवाही मैं भी जाके जगह जगह। तेरा पल्ला छू के यसू मिलेगी मैनू शिफा। ओ 12 वरियां दी बीमारी पल च दित्ती तू मिटा। 12 वरियां दी बीमारी पल च दित्ती तू मिटा। मैं भी तेरे पीछे आगे छड़िया सारा जहां। मैं भी तेरे पीछे आगे छड़िया सारा जहां। तेरा पल्ला छू के यसू मिलेगी मैनू शिफा। तेरा पल्ला छू के यसू मिलेगी मैनू शिफा। देवांगी तेरी गवाही में भी, देवांगी तेरी गवाही में भी जाके जगह जगह। तेरा पल्ला छू के यसू मिलेगी मैनू शिफा। आपसे पहला ही गलत। अच्छा जी, इब्राहिम का पहला जवाब सॉरी नाम क्या था? मैं भी गलत हूँ। बच्चों से पूछना है। हाँ जी, तुम साढ़े नाल आए हो। हाँ, पहले उसका नाम मैंने बोला, लेकिन आप प्लीज जवाब नहीं दे सकते जब तक ये हाथ ना उठाए। हाँ जी, आप बताओ क्या नाम था इब्राहिम का पहला? ओके, किस सही का था? अच्छा जी, इब्राहिम का पहला नाम अब्राम उसका पहला नाम था। इब्राहिम जब तक उसने खुदा की आजमाइश को पूरा नहीं किया था तब तक उसका नाम इब्राहिम था। और खुदा ने जब उसने कुर्बानी दी और खुदा के हुक्म को माना तो खुदा के आसमान से आवाज आई कि खुदा कहता है कि तुझ जैसे मोहब्बत नहीं कोई कर सकता, तो इसलिए आज से तू अब्राम नहीं बल्कि इब्राहिम हो। सो ये चीजें हमारे सामने से गुजर जाती हैं और हम लोग कई बार जो है ना उसको भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बाचरी दी, थैंक यू सो मच। और जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, किसको पहले कहा गया और किसको बाद में कि जूता उतार के आ गया? ये तो पहला था। दूसरा यशवा को सर ताड़ी भी दी गई, ताड़ी नहीं पाती, बल्कि ताड़ी को लेनी चाहिए। बोलना नहीं है, बस बोलना ही नहीं है ना। देखिए क्वेश्चन का यही मजा होता है कि अगर सभी बोल देंगे। अब तो पता लग गया पुत्र, अब तो हाथ चाहे सारी लाइन उठा ले। बच्चों ने डर जाना है। ठीक है, हमने
हमने क्या करना है जी, हाथ उठाना है, ठीक है जी। नाम क्या बताया गया था जब फरिश्ता ने आकर मुकस्सा मरियम से बात की? हाथ उठाना तो है नाम प्लीज। क्या बताया गया था? हाथ उठाना है। नाम क्या बताया गया था? मैं फिर से बताऊंगा। जब मुकस्सा मरियम के पास फरिश्ता आया तो उसने नाम क्या बताया? गलत ना बोलो। अच्छा जी, आप बताओ। हैं? हाँ जी, चलो बेटी आप बताएं बुलंद आवाज। वो तो अब सबको पता लग गया है, मैनुअल नहीं होएगा तो फिर यीशु ही होएगा। यही देखिए, कलाम मैंने इसलिए कहा था हमारे सामने से गुजर जाएगा और हम उस पर तवज्जो नहीं देंगे। फरिश्ता ने पहले आके कहा कि उसका नाम क्या रखो, यीशु रखना। फिर बाद में उसने मैनुअल का भी बता दिया। हाँ जी। तो चीजें गुजर जाती हैं और हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। कोई एक आयत बोलो जिसके अंदर ये वाजिया हो जाए बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस एक ही चीज है। एक आयत और वाजिया तौर पे क्लियर हो जाता है, वो तीनों चीजें एक ही है। और ऐसी आयत है जो हम रवानगी में यूं बोलते हैं जी, सब कामों को शागिर्द बनाओ, उनका बाप बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। क्लियर भी करें ना। ये तो रवानगी में आयत बोली, कैसे पता लगा कि ये तीनों एक है? बस जवाब आपका ठीक है, लेकिन इसको क्लियर इस तरह करता हूं कि लिखा है बाप और बेटा और रूहुल कुद्दस के नाम पर, नामों पर नहीं, नामों पर नहीं बल्कि नाम पर बपतिस्मा दो। इसका मतलब वो तीनों चीजें क्या थी? एक थी। सो दीदी बांधी है। हाँ जी, आजे सामने दीदी एक, आज एक की दी गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। मैंने कहा ना सामने से सवाल निकल जाएंगे और हम परवाह नहीं करेंगे। सिंपल सवाल करने शुरू कर दें। जी जी। अच्छा जी, वैसे लास्ट टाइम इसका खुलासा यहाँ पर हम कर चुके हैं, लेकिन आज बच्चों से पूछता हूँ, मजूसी कहाँ पर आए थे? जगह बतानी है, पिंड नहीं दसना कि बहार कॉलोनी में आए थे। वो कहाँ पर आए थे? देखिए ना, तो पिंड ही दसना। हाँ जी, चलने के पास। अच्छा खड़े हो जाओ। कौन कौन से बच्चे चरनी वाले हैं? चरनी वाले बच्चे खड़े हो जाए। वेरी गुड, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। वेरी गुड, वो भी गलत। ये सब बच्चे, सैम भाई सभी गलत है। सैरिश बहन सभी गलत है। वो घर में आए थे लास्ट टाइम, यही तो यहाँ पर क्लियर करके गया था। बताया तो था। बताया था पर ये भूल गए। वो घर में आए थे क्योंकि वहां पर लिखा है फिर मजूसी उसके घर गए और बच्चे को देखा। घर गए। और यहाँ पर एक और चीज भी बड़ी खूबसूरती से क्लियर होती है आज के कलाम के मुताबिक। कितनी उम्र के बच्चों को जो था हेरोदिस ने कत्ल करवाया। दो तीन आप अपनी तरफ से लगाएंगे, सवाल गलत हो जाए। 3 नहीं जी। उसने 2 साल के अंदर तक के बच्चों को क्या किया था? सामने आ जा बेटा, ईदी ले जा, ठीक है। और इससे एक और चीज भी वाज़ेह होती है कि हो सकता है कि खुदावंद यीशु मसीह की एज हो सकता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लिख के नहीं दे रहा, हो सकता है कि उनकी एज नियरली 2 इयर्स के नजदीक हो। ठीक है, क्लैपिंग तो कर दे। कि हो सकता है उनकी उम्र क्या हो, 2 साल तक के नजदीक की हो गई हो। और मजूसी कितने आए थे? 3 वाले खड़े हो जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। खड़े हो जाओ जल्दी से। बताओ अंकल को कितने आए थे? कितने मजूसी आए थे? अभी आप चुप करो।
अभी आपसे नहीं पूछा किसी से। सब बच्चे अभी वो आपने पीछे रास्ते को- बच्चों से पूछ ले प्लीज। हैं? मास्टर साहब पीछे वाले Very बच्चों से good. भी पूछिए। पीछे वाले बच्चों से पूछ। पीछे वो पीछे आपके पीछे। वो समझ गए हैं कि ये सब क्यों खड़े हुए हैं। पीछे हाँ जी, वालों आप से बता बताएं। दे। हाँ बेटा आप ही हो तो। कई मजूसी काउंटिंग नहीं है कोई कहीं पर। ठीक है, सामने आ जाओ पुत्र, रीति ला जाओ, बैठ जाओ। संडे स्कूल के लिए जोरदार तालियां। पता क्या होता है बच्चों, आप लोगों को टीचर्स बता रहे होते हैं और आप लोग आज भी उन्हीं चीजों पर हो जो आप रेगुलर देख रहे हो। जो बचपन से वो ठीक देखते है? आए हैं वो तो आप लोग उनके ज़हनों से जब निकल टीवी में एक चीज को देखते हो तो आप सोचते हो कि वैसे ही होगी। नहीं, आपको कलाम पढ़ने की जरूरत है। टीचर, क्योंकि मुझे पता है मेरे सामने बेटी सैरिश्री और सैम भाई ने ये जो 2 क्वेश्चन देना, ये मैं आपके संडे स्कूल में था जब क्लियर किया। ओए ओए ना लेकिन आप भाई। लोग जब क्लियर खुद नहीं करोगे तो इसी तरह हाथ उठाओगे ग्रुप में और सभी गलत होगे। एक दूसरे को देख के गलत ना हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें जी। एक और थैंक यू पैसे बच रहे हैं। अच्छा जी, जब तक जनरेटर आएगा हम जो है एक और क्वेश्चन करते हैं जी। जो गीत आप सुन रहे हो, यसू तू मेरा, वो किसका है? हाथ उठा के बता। अभी किसी ने नहीं बोला। मैं बताती हूँ अच्छा जी, अच्छा सरफराज भाई क्या है? सरफराज भाई किधर बैठे हैं? सरफराज भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और मैं सरफराज को सामने बुलाऊंगा इधर देखो। और मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि जो सरफराज है, मैं इसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज जो सरफराज है हमारे साथ खिदमत करते हुए इसको 5 साल हो गए। और एक वक्त ऐसा था कि तहमीना तारिक आई और भी बहुत से गॉस्पेल सिंगर्स आए। बात सुनने वाली है, ये आप लोगों के लिए भी है। वैसे तो जिंदगी में न्यू इस चार्ज चीज को करता है तो लाजम वो कर भी लोगे ना तो तरक्की पाओगे। कोई बात नहीं। सरफराज सभी तहमीना और काफी अच्छे गॉस्पेल सिंगर्स आए। तो हमारी टीम के एक मेंबर है मौजम भाई, उन्होंने कहा जल्दी से आ गए हैं, हम इनके साथ तस्वीरें खिंचवाएं। भाई साहब आप भी आए। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। कहते क्यों? मैंने कहा अगर खुदा ने उससे ब्लेस किया ना, अब हमें भी करेगा कि कोई हमारे साथ तस्वीर खिंचवाने। और खुदावंद का फजल कि आज सरफराज को खुदावंद ने इतना ब्लेस किया है कि आज की मैं इसका शुक्रगुजार भी हूँ। मैंने कहा मैं बता दूं, बातों बातों में ये भी बात पता होनी चाहिए कि सरफराज आज इसको मामा के पास मीटिंग में जा रहा था। चुप मैंने कर उससे कहा, जाओ। सरफराज बात यह है कि यहाँ पर बहुत से बच्चे हैं जो बेटा आपके मुंतजिर हैं और हमने उनको बताया नहीं कि आपने आना है। तो बहुत से बच्चों ने सैम भाई से कहा कि अगर वो वाले भाई भी आए तो हमने सरप्राइज के तौर पे वहाँ जाना है। तो मुझे कहता भाई साहब 2 मीटिंग्स हैं। मैंने कहा यार वहाँ जॉन भाई को भेज दे, जिन्होंने इनके साथ सेकंड गीत गाया है। जॉन भाई उन्होंने भी आना था लेकिन मीटिंग्स को आज डिवाइड किया गया। तो मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। मैं सामने साहिल को भी बुलाऊंगा, साहिल भी सामने आए। साहिल जो है 12 साल की उम्र, बल्कि 10 साल का था जब ये हमारे साथ खिदमत में आया और मैं इसे प्यार से कहता था ये मेरा बटवा है, इतना छोटा सा था। और साहिल का पहला गीत लॉन्च हुआ था तेरा पल्ला छूके यसू। और सरफराज भाई का पहला गीत लॉन्च हुआ था खुशियां ते शगना दी रात आ गई, अज पापी गुनाहगारां दी नजात आ गई। और अब साहिल का भी सेकंड गीत आ चुका हुआ है, आपको मिल जाएगा। गीत लास्ट ईयर रिलीज हुआ था, पैदा हुआ है शाह मदीना, शाह मसीहा, यार मिक्सी करा पैदा हुआ है शाह मसीहा। और बहुत खूबसूरत गीत। और मैं इनका आज के दिन के लिए शुक्रगुजार हूँ। इससे पहले कि लाइट आती, जनरेटर आता, सारा कुछ होता, जनरेटर आ गया। तो ये है कि हम इनके शुक्रगुजार हैं कि ये आज इस मौका पर यहाँ मौजूद है। और खुदावंद के फजल से खुदावंद ने मुझे पिछले 5 साल में बहुत से गॉस्पेल सिंगर्स दिए। इसको मामा को दो, जल्दी करो और जल्दी करो। इन गॉस्पेल सिंगर्स में खुदावंद ने हमें नवीद भाई भी दिए। मैं सामने बुलाऊंगा आपकी जोरदार तालियों में। सब बच्चे चुप कर जाओ यार। बताना चाहिए कि आपके पास इस वक्त
मैं ही नहीं खड़ा हुआ, यहाँ पर कौन कौन खड़े हुए। नवीर भाई के नियरली 13 से ज़्यादा गीत और 1 मिली तराना भी आ चुका हुआ है। और नवीर भाई जो है हमारे चर्च की पूरी क्वायर को लीड करते हैं जी। और हमारे साथ पिछले 4 साल है इनको हमारे साथ खिदमत करते हुए। और कल रात को इनके 2 गीत नए रिलीज हुए हैं। और एक इनका प्रोजेक्ट जो है वो जिस तरह सरफराज भाई का है यसू तू मेरा जोर बन जा, इसी तरह मोहम्मद अली साहब का है मेरा जोर बन जा। इसी तरह के जो खुदावन से कुव्वत मांगने के गीत हैं उनके ऊपर एक प्रोजेक्ट भाई नवीद का भी खुदावन ने चाहा तो अनकरीब वो रिलीज होने वाला है। इस तरफ हमारे साथ कासिम भाई हैं जो कि अब पास्टर कासिम है। और खुदावन ने इनको ऐसी ब्लेसिंग बख्शी है जी कि ये बंदा बजाता भी है, गाता भी है। तो मैं इन सब का आज आप सबके सामने शुक्रगुजार हूँ कि सरफराज, साहिल, नवीद अपनी ड्यूटी से ऑफ करके यहाँ पर मौजूद है। तो मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे साथ यहाँ मौजूद है। थैंक यू सो मच। और लास्ट एक क्वेश्चन करूँगा, अगर उधर जवाब दोगे ये लो। तो फिर ही दी आएगी। अच्छा चलो चले एक क्वेश्चन और कर लें, सिंपल क्वेश्चन करते हैं। चले मिल गया जब कार चले जाती तब कर दिया। केड़ा क्वेश्चन है? अच्छा जी, बाइबल मुकद्दस में बच्चों से या बड़ों से नहीं, बाइबल मुकद्दस की सबसे पहली किताब और आखिरी किताब का नाम। अच्छा आप बताओ। नहीं एंडा नहीं, पहली किताब और उसके बाद आखिरी किताब। वेरी गुड, जोरदार ताली। आखिरी नहीं पूछी, आखिरी में आता मुंह काशवा, वेरी गुड, मुंह काशवा। खड़े होंगे अपनी इति लेंगे, तालियां। सेंटर वाले का भी पूछ। अच्छा सेंटर वाले नहीं पूछे, सेंटर वाली किताब हैं? चलो चले जी, ये बात भी वैसे ठीक है। आपको शुरू की किताब का पता लग गया, लास्ट की किताब का पता लग गया, दरमियान में कौन सी किताब आती है? मलाकी। वो एंड पे आती है। वो दोनों के ना। दरमियान में वही आ रही है अभी फिलहाल। अच्छा हाँ तो इस जी। तरह तो फिर हम मत्ती भी कहेंगे, वो तो शुरू है। लेकिन सारी बहन के लिए जोरदार ताली। जब तक के जनरेटर ऑन होते हैं मैं गुजारिश करूंगा कि हम सब एक छोटी सी दुआ करें। और उन कुर्बानियों का खता की कुर्बानियों का दिए जाने का मकसद ये था कि इंसान गुनाह से बच जाए। ठीक है जी। और वो टेम्परेरी तौर पर होता था प्लान, वो 1 साल के लिए होता था और 1 साल के बाद दोबारा वैसे ही कुर्बानी की जाती थी और फिर उस इंसान के गुनाह माफ़ किए जाते थे। हम हारून की तरफ देखते हैं कि हारून को भी जब खुदा ने चुना काहिन अजीम के लिए, काहिन बनाने के लिए, तो खुदा ने उसे कहा कि एक बछड़ा ले और उस बछड़े पर कौम बनी इसराइल के सब गुनाह जो हैं डाल दिए जाएं और उसके बियाबान में जाकर छोड़ आया जाए, बियाबान में। ठीक है जी। इससे क्या होगा? कौम बनी इसराइल की खता गुनाह सब माफ हो जाएंगे। लेकिन ये हर साल किया जाता था। लेकिन खुदा ने हमें एक ऐसा प्लान दिया, खुदा ने ये प्रोफेसी कर दी मूसा को भी, और उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पर फिर हम यसाया नबी की तवस्सुत से देखते हैं। 750 साल पहले, यसू के 750 साल पहले वो जब आए तो उन्होंने इस बात की प्रोफेसी की कि क्या प्रोफेसी की? मैं आपके साथ कलाम पढ़ना चाहूँगा। यसाया नबी 7 बाब की 14 आयत से है। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। क्या रखेंगे जी? इम्मानुएल रखेंगे। वो दही और शहद खाएगा जब तक कि वो नेकी और बदी की रद्द व कबूल के काबिल ना हो।
पर उससे पेशतर के ये लड़का नेकी और बदी के रद्द कबूल के काबिल हो, ये मुल्क जिसके दोनों बादशाहों से तुझको नफरत है वैरान हो जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, ये वैरान क्यों हो जाएंगे? ये किसके बारे में प्रोफेसी थी? ये कौम बनी इस्राइल के बारे में उस वक्त प्रोफेसी थी। दो कबीले यहूदा और बाकी जितने कबीले थे उनके बारे में प्रोफेसी थी कि ये रद्द किए जाएंगे, दुनिया से काट दिए जाएंगे। हम बाइबल मुकद्दस से हटकर अगर देखें तो कौम बनी इस्राइल पर आज जो हमले हो रहे हैं, उस वक्त भी आज से आप 60-70 साल 75 साल पीछे चले जाएं तो एक दफ़ा कौम बनी इस्राइल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी वजूद उसका। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि ये मेरी चुनी हुई कौम है। तो इसका जो इमानुअल हमने पढ़ा, इस इमानुअल का मकसद क्या था? है जी, बाइबल मुकद्दस में अगर जी खुदा हमारे साथ हो, बाइबल मुकद्दस में अगर पहला बाब पढ़ें मती का, तो वहाँ पर लिखा है कि 20 आयत से मैं पढ़ूंगा। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे जवाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से ना डर, जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यहाँ पर यस्सु है, ऐसे ही है जी, तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद के नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा खुदा हमारे साथ। मेरे अज़ीज़ों, एक बड़ी खूबसूरत सी बात है और सवाल भी है आपके लिए कि एक जगह पर 750 साल पहले प्रोफेसी हो रही है कि उसका नाम क्या रखेंगे? इमैनुअल। लेकिन 750 साल बाद जब यस्सु की पैदाइश हो रही है तो क्या कहा जा रहा है? यस्सु रखेंगे। इसकी कोई वजह, कोई खास वजह है? कोई वजह अगर बाइबल में लिखा है तो वजह है ना जी, है ना जी। और इसकी वजह मैं आपको आज बताता हूं। इसकी वजह ये थी कि प्रोफेसी जो यस्सु के बारे में हो रही थी, मूसा को भी खुदा ने कहा कि तुम में से एक नबी बरपा होगा, है जी। वहां पर भी नाम नहीं लिया गया। जब यसाया नबी तक हम आते हैं तो यसाया नबी में भी यहाँ पर यस्सु भी लिखा जा सकता था, यसाया नबी में लिखा जा सकता था या नहीं? खुदा कहता मैं तरतीब का खुदा हूँ, ऐसा ही। लेकिन यहाँ पर यस्सु नहीं लिखा गया और उसकी खास वजह यह है कि अगर यस्सु ही वहां पर लिख दिया जाता और वो घराना भी लिख दिया जाता कि किस कबीले से कौन सी जगह पर किस मुकाम पर ये बच्चा पैदा होगा, तो मेरे ख्याल में अबलीस जो था कबीला ही खत्म कर देता, वो कबीला ही खत्म कर देता। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को हिडन रखा गया, इस बात को हिडन रखा गया। कब? जब अबलीस ने खुदा के सामने ये मुकाबला की एक बात कह दी कि मैं तो तेरे से ऊपर जाके ज्यादा ऊंचा तख्त बनाऊंगा, और उसे क्या किया गया? उसे जमीन की तरफ फेंक दिया गया, ठीक है जी। और वो सबसे पहली लड़ाई वही थी आसमानों पर, ठीक है जी। तो खुदा को ये पता लग गया, खुदा के रूह को, कि ये अब मेरे जो प्लान्स हैं, क्योंकि उसने कहा खुदा से कि मैं वो इंसान जो तूने बनाया है, जिसे तूने अशरफुल मखलूकात कहा है, उसे हलाक करूंगा। क्यों? कि मैं जानता हूं कि वो उसके ख्यालात क्या हैं, उसकी सोच का दारोमदार कहां तक होता है। इसलिए उसने ये बात की और ये मुकाबला शुरू हो गया। और खुदा के पास ये बात थी कि अगर ये बात पता लग गई तो फिर वो घराना भी अबलीस की जद में आ जाएगा। कैसे जद में आ जाएगा? अगर आप थोड़ा सा मती ही की किताब में देखें तो वहां पर लिखा है कि बच्चों का कत्ल किया जाना। अगर हेरोदीस को पता होता कि
खुदावंद यीशु मसीह फलाने कबीले में है और मजूसी जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर मुझे पहले ही कासत भेज देने चाहिए। जब पैदाइश हो चुकी तो वो भेज सकता था या नहीं भेज सकता था? वो भेज सकता था अगर उसे पता होता। तो उसने उन मजूसियों को बुलाकर कहा कि जब तुम उसे दरियाफ्त कर लो तो मुझे भी आके बताना ताकि मैं भी उसे सजदा कर लूं। लेकिन खुदा के फरिश्ता ने रात को ख्वाब में दिखाई देकर उसे क्या कहा, उनसे मजूसियों को, ये रास्ता बदल के अपने मुल्क की तरफ रवाना हो जाओ, उसके पास वापस नहीं जाना। मेरे अजीजों, ये खुदा का मंसूबा था। और जब हेरोदीस को पता चला कि मेरे साथ उन्होंने मजाक किया है तो उसने क्या किया, जब हेरोदीस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो नहायत गुस्से हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2 बरस के या उससे छोटे थे। उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी, उस वक्त वो बात पूरी हुई जो यिर्मयाह नबी की मार्फत लिखी हुई थी कि रामा में आवाज सुनाई दी और रोना और बड़ा मातम। मेरे अजीजों, थोड़ी सी देर के लिए सोचें कि अगर इब्लीस को ये प्लान्स पता चल जाता तो आज यूज उस वक्त कौन हो रहा था इब्लीस के पास? हेरोदीस। उसने सुना कि एक बादशाह पैदा होने वाला है तो मेरी बादशाहत कहाँ जाएगी, लेकिन जिस बादशाहत की बात हो रही थी वो नजात की बादशाहत। मेरे अजीजों, आज हम भी अगर थोड़ी देर के लिए सोचें कि क्या हम में से हर कोई खुदावंद यीशु मसीह को बाखूबी तौर पर जानता है जी, या फकत ये जो हमने आयतें पढ़ी हैं रवायती तौर पर सालों से यही पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं? ठीक है जी, ऐसा ही है। अगर आपने अपने घरों में बरकत पानी है, अगर आप अपने खानदानी तौर पर बरकत चाहते हैं तो मेरे अजीजों, देयर इज अ वे। वो रास्ता कौन सा है? खुदावंद यीशु मसीह को ना सिर्फ पड़ी हुई चीजों को पहचानना बल्कि इसके बारे में तहकीक करना है जी। आपको कोई चीज यहां पर समझ नहीं आ रही बाइबल मुकद्दस में, आपके घर में जो खादम आते हैं आप उनको टिक मार कर लें, उस जगह को पेंसिल से निशान लगा लें कि बस अब ये बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे अजीजों, इससे क्या होगा? आपका घराना निजात पाएगा। आपको जो चीज़ें नहीं पता, आपको जब इल्म होंगी तो आप खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को आम करने वाली बेटियां बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। और इससे मुआशरा ही नहीं, सबसे पहले आप अपने घर में चेंज देखेंगे। आज कौम बनी इसराइल जो है, हम देखते हैं कि बहुत सी उसके बारे में तहकीकात हुई उस कौम के बारे में, और जितनी आफतें उस कौम पर मिस्र पर नाजिल हुई उनका भी तहकीक किया गया। तो हर एक बात में वाज़िया क्या हुआ कि खुदा है जो सब कुछ कर रहा है। हालेलुया। तो खुदा का ये प्लान जो था आज मेरे अजीजों आपके लिए भी है कि मुझे उसे जानना चाहिए कि अगर इमानुएल था, खुदा मेरे साथ तो है, ये तो है, लेकिन वो इमानुएल, वो यीशु मसीह कौन था, और वो मरियम के घराने से ही क्यों पैदा हुआ है जी। अगर बाइबल मुकद्दस के हवाले से देखें तो दाऊद का जो घराना था, दाऊद को तो खुदा कह रहा है कि ये इसके हाथ ही खून से रंगे है ना जी, ऐसा है। ये नातन नबी जो था जिसने दाऊद को आके पैगाम दिया, जिसने दाऊद को ये बताया कि तूने गुनाह कर लिया है जी, इसके बारे में खुदा ने कहा कि तेरे हाथ खून से रंगे हैं, तू ये हैकल नहीं बना सकते, है ना जी। और नातन नबी के लड़ी से जो था वो मरियम थी। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो नातन नबी की लड़ी में से थी तो उनकी लाइन ऑफ अथॉरिटी से कहते हैं, लाइन ऑफ अथॉरिटी बिल्कुल क्लियर थी, बिल्कुल गुनाहों से पाक थी। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा ऐसे लोगों को चुनता है जो गुनाह से पाक हों। खुदा ने एक प्लान दिया, अब उस प्लान का हिस्सा है हम सब। अगर मैं खादम हूं तो मुझे चाहिए कि मैं अपनी कलीसिया को एक स्ट्रांग फेथ पर खड़ा करूं कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है।
बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है, अगर खुदा ने ये प्रोफेसी, ये प्लान्स रखे मेरे लिए, तो आज दाऊद को भी खुदा एक बात कहता है कि अपने दिल की बातें जो अपने तक महदूद रख, उसे बयान ना करता। जब वक्त आएगा, ओके, जब वक्त आएगा तो ज़रूर है कि हम बरकत पाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी बातें, अपने प्लान्स लोगों को बताते फिरेंगे तो क्या होगा? वो प्लान्स जो हैं खत्म हो जाएंगे। आप कहेंगे यार ये हुआ क्या? ये खुदा की बातें हैं। खुदा ने अगर अपने मंसूबे जो थे बिल्कुल बाइबल मुकद्दस में बयान नहीं कर दिए कि कौन सी फैमिली, कौन सा ख़ानदान, हालांकि ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी, इंसान की निजात की प्लानिंग, जिसको अबलीस से क्या करना था? हटाना था, अबलीस के कामों से इंसान को दूर रखना था। तो इस प्लान में खुदा ने बड़ी ईमानदारी के साथ हमें ये पैगाम दिया कि हम भी खुदा के प्लान के मुताबिक काम करें, और ज़रूर है कि हम बरकत पाएंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दें। आमीन आमीन।